हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को सभी हेड टीचर्स के साथ महानिदेशक महोदय का यूट्यूब लाइव सेशन था। और दोस्तों, यूट्यूब लाइव सेशन में बहुत सारी आवश्यक बातें बताई गई। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 5 के संबंध में, एमडीएम के संबंध में, एसएलडीपी के संबंध में। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप मीटिंग में प्रतिभाग कर पाए हो या ना कर पाए हो, लेकिन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों मीटिंग के सार को अत्यधिक सरल शब्दों में, अपने शब्दों में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ, किन किन बातों पर फोकस किया गया और क्या बताया गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज दिनांक 5 जुलाई 2021 को महानिदेशक महोदय के यूट्यूब लाइव सेशन में सभी प्रधानाध्यापकों के साथ जो है एक संगोष्ठी की गई, जिसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर के आ रहा हूं एमडीएम की महत्वपूर्ण सूचनाएं, यानी एमडीएम के संबंध में आज की मीटिंग में क्या कहा गया और एसएलडीपी के संबंध में क्या कहा गया। आप हमारी वीडियो पर बने रहें और आज की मीटिंग का सार देखिए। देखिए, खाद्य सुरक्षा भत्ता विवरण, इसके संबंध में क्या कहा गया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालयों के बंद होने की दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आच्छादित समस्त छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में खाद्यान्न कोटेदार के माध्यम से छात्रों अभिभावकों को उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान्न वितरण हेतु प्राधिकार पत्र समस्त छात्रों को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों अभिभावकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है। खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण समस्त छात्रों को वर्ष 2020-21 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को क्रमशः कुल 263 दिवस हेतु कुल 26.30 किलोग्राम तथा 249 दिवस हेतु कुल 37.35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को क्रमशः रुपये 1302.50 तथा 1849 परिवर्तन लागत छात्रों अभिभावकों के बैंक खातों में आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण में वर्ष 2020-21 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 3 चरणों में खाद्यान्न एवं धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसका विवरण यहाँ पर दिखाया गया है। प्राथमिक में प्रथम चरण में 76 दिवस के लिए और जो है खाद्यान्न था 7.6 किलोग्राम, धनराशि 374 रुपये थी। उच्च प्राथमिक में 76 दिनों के लिए 11.4 किलोग्राम और धनराशि 561 रुपये थी। द्वितीय चरण में 49 दिनों की सामग्री 4.9 किलोग्राम और धनराशि 243 रुपये। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7.35 किलोग्राम और धनराशि 365 रुपये उपलब्ध कराई गई थी। और तीसरे चरण में 138 दिन के लिए जो है खाद्यान्न 13.8 किलोग्राम और धनराशि 650 रुपये और 124 दिन के लिए जूनियर में 18.6 किलोग्राम और धनराशि 923 रुपये उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार से कुल जो है प्राइमरी में 263 दिनों के लिए 26.3 किलोग्राम खाद्यान्न और 1302 रुपये 50 पैसे धनराशि और उच्च प्राथमिक में 37.35 किलोग्राम खाद्यान्न और 1849 रुपये धनराशि जो है ये उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में समस्त बीएसएस एंड बीईओस को अवगत कराए जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पत्र संख्या ये दिनांक 8 अप्रैल 2021 को प्रेषित किया गया है। वितरण का उपभोग निर्देश, प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापकों के लॉगिन से वितरित किए गए खाद्यान्न एवं धनराशि का विद्यालयवार उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय स्तर से खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण एवं मध्याह्न भोजन वितरण संबंधी सूचना अंकित की जानी है। समस्त विद्यालयों में उपभोग ऑनलाइन प्राप्त होने पर बीईओज द्वारा ऑनलाइन उसकी पुष्टि करते हुए सूचना बीएसएस को उपलब्ध कराई जानी है। इसी प्रकार बीएसएस द्वारा समस्त बीईओ से उक्त प्रमाणित सूचना प्राप्त होने के बाद उसकी पुष्टि कर प्राधिकरण को प्रेषित की जानी है। उक्त प्रक्रिया को बीईओज द्वारा अपने ब्लॉक स्तर पर अनुसरण किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय से शीघ्र उपभोग प्राप्त हो सके। विद्यालय खुलने पर अध्यापकों के विद्यालय आने के उपरांत यह सुनिश्चित करना कि तृतीय किस्त के रूप में उपलब्ध कराई गई खाद्य सुरक्षा भत्ता की धनराशि संबंधित छात्रों के खातों में हस्तांतरण
कर कराना। जिन छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना। जिन छात्रों अभिभावकों का खाता विवरण प्राप्त नहीं हुआ है उनका खाता विवरण प्राप्त कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराना। समस्त छात्रों को वितरित खाद्यान्न एवं धनराशि का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कराना। समस्त विद्यालयों द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण संबंधी उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करना। दोस्तों बात करते हैं प्रेरणा पोर्टल पर PFMS अकाउंट का सत्यापन। प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक की लॉगिन आईडी से किए जाने वाले कार्य का विवरण। इसके चरण ये हैं कि छात्र छात्रा एवं अभिभावक का विवरण फीड अपडेट करना। जिस डाटा को फीड या अपडेट किया गया है उसी डाटा को वेरीफाई करना। वेरीफाइड डाटा का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है आधार सत्यापन की प्रक्रिया। इसके बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं को सुगमतापूर्वक निरंतरता प्रदान करते हुए सभी छात्रों के विवरण को सत्यापित करते हुए प्रेरणा पोर्टल को आधार वाल्ट से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि छात्र छात्राओं के घोष नामांकन को रोका जा सके। परियोजना का विवरण। छात्र छात्राओं के आधार प्रमाणित डेटाबेस तैयार करने हेतु विभाग द्वारा स्टेट नोडल एजेंसी SIL को चयनित किया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध छात्र छात्राओं की यूनिक आईडी से आधार नंबर को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। आधार कार्ड विहीन छात्र छात्राओं का आधार नामांकन एवं त्रुटिपूर्ण आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं का आधार अपडेशन। समस्त आधार कार्ड धारक छात्रों का आधार प्रमाणीकरण। छात्रों के सफल आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण के पश्चात स्कूल में शिविरों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना। स्टेक होल्डर। जिला स्तर पर BSA DC एवं SIL द्वारा उपलब्ध कराया गया जिला समन्वयक। BRC स्तर पर BEO एवं SIL ब्लॉक समन्वयक। छात्र छात्राओं के आधार कार्ड की कॉपी, कंसेंट फॉर्म एवं DCF शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना। राज्य स्तर पर अधिष्ठान यूनिट एवं यूनिट इंचार्ज, वरिष्ठ सलाहकार तथा TAC SIL द्वारा जनपद स्तर पर BRC स्तर पर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया हेतु समन्वयक तैनात किए जाएंगे। MDM कॉल सेंटर में आधार सत्यापन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु SIL एवं टेक्नोसिस हेल्प डेस्क। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो आधार का जो सत्यापन है उसका प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं करना है, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर क्या रोल है ये आप देख लीजिए। विद्यालय के हेडमास्टर शिक्षक द्वारा नए छात्र छात्राओं का एडमिशन तथा स्कूल रजिस्टर के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर गैर पंजीकृत छात्रों का 100% सही पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध ड्रॉप डाउन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं के उपलब्ध डेटा का सत्यापन सुनिश्चित किया जाना तथा प्रेरणा पोर्टल में गलत तरीके से अंकित स्कूल छोड़ने वाले छात्र को हटाया जाना। प्रेरणा पोर्टल पर कक्षावार छात्र छात्राओं की सूची का सत्यापन शिक्षक लॉगिन के माध्यम से जुलाई माह के अंत तक 100% पूर्ण किया जाना। हेडमास्टर शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का आधार फोटोकॉपी एवं आधार सहमति पत्र एकत्रित करते हुए BRC श्रीटॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए DCF पर एकत्रित आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं सहमति पत्र की सूचना SR रजिस्टर की सूचना के साथ अंकित किया जाना। उक्त कार्य की ट्रेनिंग श्रीटॉन के माध्यम से कराई जाएगी। हेडमास्टर शिक्षकों द्वारा भरे गए DCF एवं प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं के आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा सहमति पत्र की हार्ड कॉपी BRC में जमा किया जाना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड टीचर। BRC पर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया के दौरान जिन छात्रों का आधार डेमोग्राफी सत्यापन विकल्प पाया जाता है अथवा छात्र छात्रा का आधार उपलब्ध नहीं है तो हेडमास्टर शिक्षकों द्वारा उसके माता पिता को सूचित करते हुए छात्र छात्रा को स्कूल में SIL श्रीटान द्वारा आयोजित शिविर में आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कि आधार कार्ड विहीन अथवा त्रुटिपूर्ण आधार कार्ड का छात्र छात्रा का आधार नामांकन अपडेशन किया जा सके। श्रीटान की टीम द्वारा उक्त छात्र छात्राओं की सूचना एवं हेडमास्टर शिक्षकों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। आधार कार्ड विहीन एवं त्रुटिपूर्ण आधार कार्ड छात्र छात्रा का आधार नामांकन अपडेशन तथा जिन छात्र छात्राओं का डेमोग्राफिक और प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है उनकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण हेतु SIL द्वारा स्कूल में आयोजित शिविर में कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना। फिर DC एवं BEO के समन्वय द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर 100% यूडाइस कोड की मैपिंग को पूर्ण किया जाना। BEO द्वारा भी सभी छात्र छात्राओं के DCF भरे जाने एवं आधार फोटोकॉपी सहमति पत्र एकत्र किए जाने हेतु सभी हेडमास्टर शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिए जाने के लिए SIL को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। हेडमास्टर शिक्षकों को DCF प्राप्त करने हेतु प्रारूप एवं आवश्यक दिशा निर्देश समय सीमा निर्धारण के साथ हेडमास्टर शिक्षकों
या स्कूल पत्र को भेजा जाएगा और SIL के ब्लॉक समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को आवश्यक सहयोग एवं BRC पर हार्ड कॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं DCF एवं सहमति पत्र का 100% कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा।